नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको अर्थशास्त्र के एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हेडिंग कैसे बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपके BA एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों BA एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक ना तो आप उस क्वेश्चन का हेडिंग बना पाएंगे और ना ही आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि ब्याज का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए, ब्याज के भेद बताइए, कुल ब्याज और वास्तविक ब्याज में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझेंगे, उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे और तीसरे स्टेप में क्वेश्चन का हेडिंग बनाएंगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि ब्याज का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए, यानी कि ब्याज क्या होता है, ब्याज का अर्थ पूछ रहा है। उसके बाद ब्याज का परिभाषा पूछ रहा है कि ब्याज का अर्थ बताइए और ब्याज की परिभाषा बताइए। उसके बाद दोस्तों आगे कह रहा है कि ब्याज के भेद बताइए, यानी कि ब्याज का अर्थ पूछ रहा है, ब्याज की परिभाषा पूछ रहा है और ब्याज के भेद पूछ रहा है। उसके बाद दोस्तों आगे कह रहा है कि कुल ब्याज और वास्तविक ब्याज में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि कुल ब्याज क्या होता है और वास्तविक ब्याज क्या होता है, इन दोनों ब्याजों में अंतर स्पष्ट करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने पढ़ करके समझ लिया कि क्वेश्चन के अंदर ब्याज का अर्थ पूछा जा रहा है, परिभाषा पूछा जा रहा है, ब्याज के भेद पूछा जा रहा है, कुल ब्याज और वास्तविक ब्याज में अंतर पूछा जा रहा है। अब दोस्तों हम लोग दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा ब्याज का अर्थ, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर ब्याज का अर्थ पूछा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा ब्याज का अर्थ। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा परिभाषा, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर ब्याज का अर्थ पूछा गया है और ब्याज की परिभाषा पूछा गया है। तो क्वेश्चन में जिस चीज़ के बारे में पूछता है हम लोग उसी को पॉइंट के रूप में लेते हैं और हेडिंग में भी हम लोग उसी पॉइंट को लिखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा परिभाषा। अब दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा ब्याज के भेद बताइए, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में ब्याज का भेद पूछा है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट हो जाएगा ब्याज का भेद। अब दोस्तों चौथे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर हमारा चौथा पॉइंट हो जाएगा कुल ब्याज और वास्तविक ब्याज में अंतर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पूछा है कि कुल ब्याज और वास्तविक ब्याज में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा चौथा पॉइंट हो जाएगा कुल ब्याज और वास्तविक ब्याज में अंतर। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को भी देख लिया। अब दोस्तों तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, क्वेश्चन का हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग क्या लिखेंगे, तो ये दोस्तों अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग लिखेंगे भूमिका। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहला पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों पहला पॉइंट देकर हम लोग लिखेंगे इस पूरे क्वेश्चन का भूमिका। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा भूमिका, यानी कि भूमिका हम लोग लिखेंगे इस पूरे क्वेश्चन का कि ब्याज का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए, ब्याज के भेद बताइए, कुल ब्याज और वास्तविक ब्याज में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस पूरे क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले भूमिका लिखेंगे। और दोस्तों मैं आपसे हर वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो परिचय लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो परिभाषा लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लिखेंगे भूमिका। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पर दोस्तों दूसरा पॉइंट देकर हम लोग दूसरा हेडिंग क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो पहला पॉइंट दिया हुआ है ब्याज का अर्थ, यानी कि जो ब्याज का अर्थ पूछा है क्वेश्चन में, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे पहले पॉइंट को लेकर के, और दोस्तों पहले पॉइंट को लेकर के हम लोग दूसरा हेडिंग लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा दूसरा हेडिंग हो जाएगा ब्याज का अर्थ। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग दूसरे हेडिंग में लिखेंगे ब्याज का अर्थ। दोस्तों ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके अर्थशास्त्र के एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, पहले पॉइंट को लेकर के, यानी कि हमारा जो पहला पॉइंट है ब्याज का अर्थ बताइए, तो पहले पॉइंट को लेकर के हम लोग दूसरे हेडिंग में लिखेंगे ब्याज का अर्थ। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा दूसरा हेडिंग हो जाएगा ब्याज का अर्थ। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने पहले पॉइंट को लेकर के दूसरा हेडिंग लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग तीसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों तीसरा पॉइंट देकर हम लोग तीसरा हेडिंग क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि अब दूसरे पॉइंट को लेकर के यहाँ पे हम लोग तीसरा हेडिंग लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है परिभाषा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग तीसरे हेडिंग में लिखेंगे ब्याज का परिभाषा। क्वेश्चन में पूछा है सबसे पहले ब्याज का अर्थ, उसके बाद पूछा है ब्याज का परिभाषा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग तीसरे हेडिंग में लिखेंगे दूसरे पॉइंट को लेकर के ब्याज की परिभाषा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा तीसरा हेडिंग हो जाएगा ब्याज का परिभाषा, यानी कि ब्याज का परिभाषा क्या होता है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ब्याज का परिभाषा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने 3 हेडिंग लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग चौथा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों चौथा पॉइंट देकर हम लोग चौथा हेडिंग क्या लिखेंगे। तो अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तीसरा पॉइंट जो हमारा दिया हुआ है ब्याज के भेद बताइए, तो तीसरे पॉइंट को लेकर के दोस्तों हम लोग लिखेंगे चौथा हेडिंग। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा चौथा हेडिंग हो जाएगा ब्याज के भेद। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे ब्याज के भेद।
यानी कि ब्याज के क्या भेद है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग ब्याज के भेद लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने 3 पॉइंट को लेकर के 4 हेडिंग बना लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5वां पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों 5वां पॉइंट देकर हम लोग 5वां हेडिंग लिखेंगे, कुल ब्याज और वास्तविक ब्याज में अंतर। यानी कि हमारा जो चौथा पॉइंट है, कुल ब्याज और वास्तविक ब्याज में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, चौथे पॉइंट को लेकर के 5वें हेडिंग में लिखेंगे, कुल ब्याज और वास्तविक ब्याज में अंतर। यानी कि कुल ब्याज और वास्तविक ब्याज में क्या अंतर है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग 5वें हेडिंग में लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 5वां हेडिंग हो जाएगा, कुल ब्याज और वास्तविक ब्याज, कुल ब्याज और वास्तविक ब्याज में अंतर। यानी कि कुल ब्याज और वास्तविक ब्याज में क्या अंतर है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग अंतर लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने क्या किया कि चौथे पॉइंट को लेकर के हम लोगों ने 5वां हेडिंग लिख लिया, कुल ब्याज और वास्तविक ब्याज में अंतर। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे क्वेश्चन में जो भी पॉइंट दिया हुआ था, ब्याज का अर्थ, परिभाषा, ब्याज के भेद और कुल ब्याज और वास्तविक ब्याज में अंतर, हमारे क्वेश्चन के अंदर जो भी 4 पॉइंट दिए हुए थे, हम लोगों ने चारों पॉइंट को लेकर के यहाँ पे दोस्तों 5 हेडिंग बना लिया। अब दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं बचा है, तो लास्ट में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग 6ठा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों 6ठा पॉइंट देकर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिखेंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग 6ठे हेडिंग में लिख देंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे 6ठे हेडिंग में लिखेंगे निष्कर्ष। तो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ था, ब्याज का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए, ब्याज के भेद बताइए, कुल ब्याज और वास्तविक ब्याज में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों हम लोगों ने इस क्वेश्चन का हेडिंग बना लिया। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है कि एग्जाम के अंदर किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ करके समझना है, उसके बाद क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखना है और पॉइंट को लेकर के इस तरीके से हेडिंग बना लेना है। और एक बात को हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग हिंदी और इंग्लिश, 2 सब्जेक्ट को छोड़ करके, हिंदी और इंग्लिश को छोड़ करके आप किसी भी सब्जेक्ट का पहला हेडिंग जब लिखेंगे, तो पहला हेडिंग दोस्तों या तो आप परिचय लिखेंगे, या तो आप परिचय लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो आप परिभाषा लिखेंगे, या तो आप भूमिका लिखेंगे। इन चारों में से कोई एक जो है कि प्रश्न के अनुसार आपको लिखना है, परिचय, प्रस्तावना, परिभाषा या भूमिका। इन चारों में से किसी एक को लेकर के आपको पहला हेडिंग लिखना है और लास्ट में क्या करना है दोस्तों, लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना है। और बीच में क्या लिखना है आपको, तो बीच में दोस्तों आपको वही लिखना है जो क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ब्याज का अर्थ पूछा गया था, तो यहाँ पे हम लोगों ने दूसरे हेडिंग में ब्याज का अर्थ लिखा, उसके बाद परिभाषा पूछा गया था, तो हम लोगों ने चौथे हेडिंग में, तीसरे हेडिंग में ब्याज की परिभाषा लिखा। उसके बाद दोस्तों ब्याज के भेद पूछा गया, तो हम लोगों ने 5वें हेडिंग में जो है कि चौथे हेडिंग में ब्याज के भेद लिखा। उसके बाद दोस्तों कुल ब्याज और वास्तविक ब्याज में अंतर पूछा गया था, तो हम लोगों ने 5वें हेडिंग में कुल ब्याज और वास्तविक ब्याज में अंतर लिखा था। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर जो भी पूछा जाएगा उसको बीच में लिखना है। और सबसे पहले मैंने आपको बता दी कि परिचय, प्रस्तावना, भूमिका, इन चारों में से कोई एक लिखना है और लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना है। इस तरीके से दोस्तों अगर आप लिखेंगे एग्जाम में तो आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।